राम राजा राम राजा राम राजा राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा बोली भागवत भगवान की। ऐसे भगवान का पावन पुनीत परिवार बड़ी खुशी के साथ रहते हैं, परंतु भैया भगवान श्री कृष्ण एक पर एक आपद विपदा दूर होती है, दूसरी दरवाजे खड़ी हुई है। और जैसे दूसरी विपदा आ जाती है, महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा और उस महाभारत में ये मालूम है कथा कि आखिर परीक्षित महाराज जी को परीक्षित जी जैसा दानवीर राजा संत कहते ना भूतो ना भविष्य। क्या कहते हैं? ना भूतो ना भविष्य। ना भूत काल में ऐसा राजा हुआ है और ना होगा। परीक्षितो तव मे नृपति यत्र धर्मात्मनानां युक्तम परीक्षित सतयोगी। परीक्षित महाराज जी के लिए सतयोगी भी कहा गया, तपस्वी कहा गया, परायणी कहा गया है। अपराध तो अपराध होता है भैया, क्योंकि अगर जो हमने अपराध किया है उसे हमको ही भोगना है। जो गलतियां हमने की हैं उन्हें हमें ही भोगना है, उसे कोई और नहीं भोगेगा। याद रख लीजिए, चाहे वो इस धरती पर जो भी आया है सुधार हो सकता है, परंतु गलती की सजा तो सजा है। आज परीक्षित महाराज जी की आयु छोटी सी थी, 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष के परीक्षित महाराज बालक परीक्षित पांचों पांडवों से मिलने के लिए दुर्वासा जी आए। महाभारत युद्ध हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक होने के बाद एक एक करके साधु संत महात्मा योगी यति मुनि सन्यासी आते हैं मिलने के लिए राजा है। उसी समय दुर्वासा जग प्रसिद्ध दुर्वासा नामा परम प्रताप नाम जस पावा। खेलत रहे सखा सत संगा परीक्षित
बनरस बना। परीक्षित महाराज सखाओं के साथी सखाओं के साथ खेल रहे। दुर्वासा जी आए हैं और दुर्वासा जैसे आए एक रस्सी ली और रस्सी लेकर के जीवन में याद रखो, मजाक सबसे करो, कभी सिद्ध पुरुषों से मजाक मत करना। क्या सिद्ध साधक जो पुरुष होते हैं ना उनके ज्यादा मोह लगना चाहिए और ना ज्यादा मजाक करना चाहिए। परीक्षित ने यही गलती कर दी। बालक थे, लड़कपन था, एक रस्सी ली और रस्सी लेकर के दुर्वासा के सामने सर्प 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 करने लगे। क्या करने लगे? सर्प 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 करने लगे। अब दुर्वासा ऐसे ऋषि नहीं थे कि तुमने गलती कर दी हो और वो क्षमा कर दे। ये तो दुर्वासा के इतिहास ही में नहीं। दुर्वासा अपराध किया मुनि का प्यारा, क्षमा योग्य था नहीं। ये क्षमा योग बस था ही नहीं, करने की भरने पाएगा ये पावन रसन। बोलो भागवत भगवान। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। अरे मूढ़ बालक, क्रूर, नाबोध बोध बालक है तू, दुर्वासा कायर नाम रहा। दुर्वासा जी का नाम रहा, ख्याति है विदित इतिहास बड़ा, ये जीवन का सरताज। और दुर्वासा जी ने महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्राप दे दिया, जो तू सर्प सर्प करता है, जा तेरी मृत्यु इसी सर्प से होगी। जा अभी इसी समय तेरी मृत्यु सर्प से होगी। और जैसे सर्प की श्राप लगी है, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण वहीं विद्यमान थे। भगवान आए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनिराज, हे योगीराज। भगवान हाथ जोड़ के दुर्वासा से कहते हैं, हे मुनिराज, हे योगीराज, यह कौन सा धर्म तुम्हारा है? कथा के टाइम पे चाय ना बता रहा, हाँ बात बताते। यह कौन सा धर्म तुम्हारा है, की गति है अब की
कीरत छाई ना बोध ललाय है प्यारा है। और भगवान कहने लगे, हे राजन, हे महाराज, ये आपका कौन सा नियम है, ये आपका कौन सा धर्म है? 5 वर्ष तक के बालक के अपराध शास्त्र वेद उत्तरदेव भी नहीं रखते, और इसने कोई बड़ा भारी अपराध थोड़ी किया, उसने तो मजाक ही में तो कहा है सर्प 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 सर्प। भगवान दुर्वासा ने कहा, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, जो मैंने कह दिया है उसे कोई पलट तो सकता नहीं, उसे कोई वृथा कर नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। पर हम इतना आशीर्वाद जरूर देते हैं, ये बाल काल की श्राप वृद्धावस्था में जाएगी, और जब इसके लिए समय आएगा तो इसे 1 सप्ताह पहले विदित हो जाएगा कि मेरी मृत्यु सर्प से होगी, ताकि ये कुछ उपाय कर ले। क्योंकि जो व्यक्ति अकाल मृत्यु से मर जाता है, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? कोई कुछ करके मर गया, कोई कुछ करके मर गया, उल्टा सीधा करके मर गया, उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। और जो अकाल मृत्यु से मर जाता है, अरे भैया, वो नरक भी नहीं मिलता है, याद रख लीजिए। क्या नहीं मिलता है? 84 लाख योनियों में 28 नरक हैं, उसे नरक भी नहीं मिलता। स्वर्ग की तो चर्चा खत्म करो। आप जब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे ना, तो गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद आपको याद आ जाएगा क्या दुर्गति होती है अपने जीवन में। देख लो, कोई गरीब ब्राह्मण है, संपन्न की बात नहीं कर रहे, जो गरीब हो, निसहाय हो, ऐसा गरीब ब्राह्मण अगर आपको कहीं दिख जाए, आप उसको चरणों की पादुका पहरा दो। क्या पहरा दो? चरणों की पादुका। देखो, कुत्ता की जय हो जाए, जो कुत्ता से खतरनाक हो। हाँ, पता है, जो कुत्ता कह जहां हमारे ने ताजा, आखिर में जहां महाराज हरे रेत कुत्ता होता ही जा। हाँ, प्रमाण है। अब हम तो जैसे मने घर 1 आध 2 दिन रहते हैं। कितने दिन रहते काली चरण? हम 1 आध दिन नहीं, महीना के 1 दिन घर रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, बाकी भागवत में ही रहते हैं। और ये अच्छे से, ये कुत्ता जहां धर्म का कार्य होता है वहां ये क्यों जाता है? अवध की कथा है। अवध में एक ब्राह्मण, कुत्ता बैठो तो बेचारा कछु करता ही नहीं, तो राम जी को राज है, तो राम जी के राज में न्याय सबको मिलता था। अब पंडित जी चले आए, पंडित जी रहते अपनो डंडा घुटनिया जैसे जो लाए फिरत भज जाए। ऐसे आओ सामने कैमरा के, गुटनिया लाए
और गुटरियां लेके पंडित जी चले जा। कुत्ता ने कोई अपराध नहीं किया, कुत्ता ने कोई पाप नहीं किया, और पंडित जी ने गुटनियां लाई और कुत्ता को मार दी। और कुत्ता कहीं 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 करत भो राम जी के दरबार में गो। जैसे कुत्ता भगवान राम के दरबार में गया, राम जी से कहने लगा प्रभु मुझे न्याय चाहिए। भगवान राम ने कहा भैया तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय हो गया? कहने लगे जो आपके पुजारी पंडित हैं इनसे पूछो मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, इनका मैंने कौन सा अपराध किया है और किस कारण से इनने मुझे डंडा मारा है। हमारी तो करियाई टूट गई। आई 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 कहीं कहीं करवे भिड़ो। भगवान राम ने कहा क्यों पुजारी जी, पंडित जी आपने कुत्ता को मारा? बोले हाँ। बोले गलती क्या? बोले कोई गलती नहीं थी, मैंने मार दिया। तब भगवान ने कहा एक डंडा तुमने मारा है, अब आज से जहां तुम लोग जाओगे ये पीछे पीछे रहेंगे। बोलो वृंदावन में बिलोरा डालेंगे। ऐसे कर लगा आई करो चाहे कहीं तुम रे हो चाई के। पंडित जी ने कहा तू मेरे पीछे भली लगो रो, परंतु हम भी कहते हैं तुम खीब करो वहीं चाहे कहीं कुत्ता रे हो जाएंगे तहीं। ऐसो कुत्ता और महाराज हमको ना तो है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हम कहते थे भन नहीं गणेश जी रखा थोइयो तो कुत्ता रखाऊंगा पर नहीं रखाओ कछु तो करियो। हाँ दुर्वासा ने श्राप दे दिया, अब आशीर्वाद दे दिया कि जब चौथा पन आएगा हे परीक्षित तब मेरी तुम्हें श्राप चढ़ाएगी। और चौथे पन में जब तुम्हारे मरने का समय आएगा, जब सर्प रूपी तक्षक रूपी काल तुम्हारे पास आएगा, उसके 7 दिन पहले मालूम चल जाएगा। आज कथामृत ये परीक्षित महाराज मैंने बैठकी के दिन कहा था कि हम बताएंगे कि परीक्षित को शराब बचपन में क्यों लगी। वो तो दूसरी शराब है। एक और बात बताएं, जो प्रेत योनि में चला जाए, गरुड़ पुराण के अनुसार कुंवार की भागवत मोक्षदायिनी होती है। जो कराए दिन होते हैं, कराए दिन की भागवत कल्याणकारी होती है कुल के लिए और आपके पितरों के लिए। आषाढ़ की भागवत कल्याणकारी होती है। जब जो प्रेत गति में है, अगर चाहते हैं उन्हें मुक्ति देना है, क्योंकि हम जब इस संसार से जाते हैं 12 महीना में पहुंचते हैं। कितने दिन में पहुंचते हैं? 12 माह बाद जिस दिन मनुष्य की मृत्यु होती है, उसी दिन से जीवात्मा की यात्रा आरंभ होती है। कोई कहता 12 दिन लो, गंगा जली लो, अरे बिल्कुल नहीं रुकत रे भज्जा।
जहां से यमदूत पकड़ लेते हैं, जंजीरों में कस लेते हैं, उसी समय यमराज की पुरी का मार्ग आरंभ होता है। और 12 महीना में जीवात्मा पहुंचती है। जितने समय ये मनुष्य जीव देह रूपी मनुष्य रूपी शरीर से जीवात्मा तन निकालती है, उसी समय या तो धर्मराज की धर्मपुरी में प्रवेश करता है या फिर यमराज की पुरी में प्रवेश करता है। और आपने अपने जीवन में अन्नदान किया है तो आपको खाने को रास्ते में मिलता जाए। आपने पदार्थ दान किए हैं, अब मरवे के बाद कह रहे हम छत्ता ले आए। हाँ, मरवे के बाद छत्ता दान दे रहे, जूता दान दे रहे, नैया ने कुका काम को दे रहे। भैया अपने जिंदा में अपने हाथ से दान करो तो कल्याण हो जाएगा। क्या जिंदा में अपने हाथ से दान करो, आपका कल्याण। हम बता नहीं रहे, ये भागवत जी हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति है, निसहाय है, उसे मेरी आवश्यकता है, मैं चलते चलते उसकी मदद करता हूं। मुझे मालूम है मैं ये जोड़ के धर जाऊंगा, मेरे साथ में नहीं जाएगा। हम कितना भी छल छत्र करके जोर रखे, वो मेरे साथ में जाने वाला नहीं जाएगा। हमारे साथ में जाएगा जो हमने किया है। देख लो कोई गरीब है, सिद्धांतक है, उसके पास कपड़ा नहीं है, कपड़ा पहना दो, आपका कल्याण हो जाएगा। ठंड का समय चल रहा है, ठंड की ऋतु है, अपने अच्छे कम्बलों में सो रहे हैं। कोई गरीब है जिसके पास वस्त्र नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसको कंबल दे दो दान में, कंबल उड़ा दो, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस संसार से जाएंगे तो वहां भी आपको ठंड का बर्फीला मौसम मिलता है। अगर तुमने बर्फ माने ऊन वस्त्र दान किया है तो आपको वहां भगवान पहरा देंगे। 6 महीना का रास्ता जंजीरों से है गरुड़ पुराण के अनुसार। आपने पदार्थ दान किए हैं, वह पादुका आपको वहां मिल जाएगा। मगर मिलेगा कब? कह रहे मरवे के बाद दान कर दो। अब कच्छु काम को कहा काम है? पिसी तुमने कब भाई की जा कुंवर में भाई कहा तक अब आई नहीं आई। माने आपने पहले आप बोगे फिर काटोगे। इसलिए सबसे मेरी बड़ी प्रार्थना है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा धर्म है, गरीब की मदद कर देना, परोपकार कर देना, आपका कल्याण हो जाएगा। आज राजा परीक्षित सब छोड़ के आ गए हैं। जिंदगी छोटी मिली है, भजन कर हरि नाम का। जिंदगी
बहुत अच्छे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। भगवान द्वारकाधीश अपनी नगरी में रहते हैं। एक दिन की बात, भगवान जब देखा है कि हमारी बहन अर्जुन को ब्याही है, परंतु अरे फिर रहे मारे मारे प्यारे बड़े सहारे नाय, कुंती के नंदन कहलाए। मारे 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 फिर रहे प्यारे जे कुंती के लाल, बारे बारे बड़े दुलार। मारे मारे फिर रहे प्यारे जे कुंती के लाल, जिनके रक्षक है भगवान। मारे मारे फिर रहे जिनके नैया सहारे। आज भगवान श्री कृष्ण आए और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युगल किशोर चितचोर परमात्मा धृतराष्ट्र के पास आए। धर्मराज कहने लगे, रहने दो वासुदेव, जो किस्मत में लिखा है। भगवान कहते ये किस्मत में नहीं लिखा है। जहां हमारा अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण कहते अधिकार को छल बल दल के साथ में अपना अधिकार लेना चाहिए। और जहां हमारा अधिकार नहीं है, भगवान कहते वहां सोचना भी नहीं चाहिए। आज भगवान कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, कुरु वंश के शिरोधार्य राजन, पांचों पांडव मारे मारे फिर रहे हैं। इस धरती के महारथी अर्जुन तो ऐसा शक्तिशाली है जिसके सामने त्रिलोक में कोई भेदन नहीं कर सकता। परंतु बाहरी मर्यादा भगवान कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, मैं चाहता हूं कि बंटवारा कर दो। मैं बंटवारा करवाने के लिए आया हूं। धृतराष्ट्र कहते, तुम हमारे घर में फूट डाल रहे हो। भगवान कहते, फूट डरी है, अब हम का डाल दें। उनका भी अधिकार है महाराज।
कि करे दैयो बटो वारो प्यारे बिलाल है तुम्हारे करे भगवान कहते हैं हे महाराज वह तुम्हारे हैं, उनका भी अधिकार है, दे दो कछु, वे भी घर भर बना के रहे खुशी से। सकनी उठा, सकनी कहने लगा हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, कहते हैं द्वारकाधीश सही, अरे कहते हैं द्वारकाधीश सही, जो हो अधिकार अरे उनका सो स्वीकार करो, स्वीकार। कृष्ण ने पांचों पांडवों के लिए मांगा है, बंटवारा करवा रहे हैं और बंटवारे में खांडव वन दे दिया है। क्या दे दिया है? खांडव वन। और वो खांडव वन जहां की भूमि सम है, जहां की भूमि विषम है, जहां ना भवन बन सकता है, अरे भवन की बात कौन करे, वहां खड़े नहीं हो सकते, वहां बैठ नहीं सकते। ऐसी पावन पुनीत जगह धर्मराज से कहा महाराज आपको ऐसी जगह दी गई है, अरे जहां रहना मकान बनाना तो ठीक है, खड़े नहीं हो सकते। धर्मराज ने इस बात को सभी लोग याद रखना, अगर किसी को बंटवारे में जो मिले उसे आप शांति से रखना, धैर्य से रखना। धर्मराज कहते हैं कि गौधन गज धन बाज धन, कि गौधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान,
तो सब धन धूर समा। संतोषी से बड़ा इस त्रिलोक में दूसरा कोई धन नहीं है। आपको कितना मिल जाए और आपके पास अगर संतोषी रूपी धन नहीं है तो तीनों लोगों की संपत्ति से भी आपका गुजारा नहीं चलेगा। और संतोषी रूपी धन अगर तुम्हारे पास में है तो मिट्टी भी तुम्हारे लिए स्वर्ण बन जाएगी। बोलो भागवत भगवान। अच्छे जोर से हाथ नहीं उठाए तुम्हारों ने, कर से के तो उठाओ। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की। आवाज भर मत दी आई तना तुम्हारों ने बजा सुनन तो देख क्या सोगा बोला। बोलिए भागवत भगवान की। अबे ऐसी आई आवाज जैसे ब्याह दोपहरी ने करी। नाश्ता भर करो का। बोलो भक्त और भगवान की। वाह बहुत अच्छी। ऐसी तुम्हारे जय बोलत रात। जब हम अब एक के बाद में भाई दूसरी कथा पे बैठे, माने आज ये अंतिम दिन है कथा का, ठीक फिक्स आज के 8 दिन बाद माने चतुर्थी को हम कथा मंच स्थल में प्रवेश करेंगे। वहां सुबह सुबह से रंग पंचमी के दिन कथा आरंभ हो जाएगी। जब हम वहां बैठेंगे, जब वहां जय जयकार बोलेगी तो कमजोर सिरे तो सकरी की खबर आ जाए। काली चरण तुम्हारी याद आ जाए, सुभाष की याद आ जाए, समस्त लोगों की याद आ जाए। तुम लोग तो सदा मेरे मन में बसे रहते हो। मैं बहुत डांटता हूं इनको कसम से। और डांटा उसी को जाता है जिसके ऊपर प्यार होता है। क्या है? डांटते किसको है? जिससे हम प्यार करते हैं उसी को डांटते हैं। और हम जिससे प्यार नहीं करते उससे कैसे डांटें? ठीक, ये कभी मत समझना कि हमारे गुरुजी हम सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा खुश रहते हैं। ऐसे ही करते रहो, हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। बोलो भागवत भगवान की। अच्छे कर्म करो, ये गलत कर्म नहीं है। ये 5वीं भागवत हंसी खेल नहीं है। मैंने बोला ये 374वीं भागवत समापन कर रहा हूं आज। 374वीं कथा में लगातार 5 भागवत केवल पहला व्यक्ति अंकित है, काली चरण जया। मानुष्य डायरी में 5 जगह जय जय घुस गए कहा है। कोई सिंगल है तो कोई डबल है। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। माने तुम्हारी सहजता, तुम्हारी माने परमात्मा के प्रति तुम्हारी कुछ आस्था तो है जब तो तुम्हारी कथा भागवत होती है। लगन तो है जब तो परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता है। इस बात को नहीं नकारा जाएगा। तुम सदा भगवान के ऐसे ही मन लगाए रहो, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैंने आज कहा और बरहमेश कहता हूं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारी कथा करूंगा। क्या कोई कमी नहीं है अपने पास? पहले गरीब हते, अब तो भगवान ने अपने भी छप्पर फाड़ के खोल दिए दरवाजे। हाँ, अपन भी बहुत भगवान ने दे दिया है बहुत कुछ। आज के 10-20 साल पहले थे, गरीबी कैसी होती है वो मैंने भी देखी है। पर ये बात ठाकुर जी की वो कृपा है, बहुत खुश हैं। और यही भाव मैं अपने चेलाओं के साथ रखना चाहता हूं कि जैसे हम हैं वैसे तुम रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा धन है संतोषी।
आपके पास संतोषी रूपी धन है तो आपको कभी कमी नहीं है। संतोषी कौन है? संतुष्टम सदात्मानं, संतोषम सदात्मानं संतोषम जनकात्मजः संतुष्टस्य सदात्मानं देहि मे तनयं तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आपके पास जो संतोषी रूपी धन है, ये संतुष्टि रूपी धन ही तुमको संसार का सबसे बड़ा धनवान बनाएगा। क्या बनाएगा? सबसे बड़ा धनवान। अर्जुन को साथ में लिया, जगह देखने आए। अब आजकल की फैशन अलग चल गई। अब आजकल पानी गिरा जब मकान बनाओ, नहीं कब बनाओ? क्या लगा तराई न करने पर? ए भज्जा भूमि भवन विवेक विचारा करहु निर्माण लगन शोभवारा वेद विदित पावन जसु प्यारे भवन बसे सुख संपत्ति वारे। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसे भैया भवन बन रहो, बड़ो सुंदर साजबाज मकान बनाना चाहिए। जब सूर्य उत्तरायण, क्या हो? सूर्य उत्तरायण हो, और जहां तक बने दक्षिणायन मुख ना हो। दक्षिणायन मुख का मकान सदैव झंझटों से ग्रसित रहता है। अब जगह ऐसी है कि दक्षिणाई में घर बनाने पड़े तो क्या करें महाराज? भृगु जी से, भृगु संहिता में आया है, भृगु जी से प्रश्न किया है, दक्षिणोमुखी यथात्मानं गेहे भूमि भवनात्मजं किं कर्ष्ये यथा भाष्यन्ते भवनं तौ सुख संपदा। अगर दक्षिण मुखी जगह है और दक्षिणाई में घर बन सकता है, जगह दूसरी नहीं है, तो क्या किया जाए कि उस घर में सुख शांति बन जाए? तो बताया, पूर्वोत्तरम तथात्मानम उत्तरे मुख भासिनो ग्रह दोषम समावेशो भवनात्मकम फलदायक। पूर्व दिशा की ओर तक्का कर दो, माने जंगला लगा दो। उत्तर दिशा में जंगला लगा दो, पश्चिम दिशा में जंगला लगा दो, दक्षिण दिशा में दरवाजा रहे, तो वह घर आपको सुख सूल योग प्रत बन जाता है। वह भवन आपके रहने योग्य।
ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मकान बनना है, देवराज इंद्र आए हैं, तक्षक नाग को भगाया है और तक्षक नाग को भगा करके कालनेमी नामक मिस्त्री के द्वारा नगर का निर्माण हो रहा है कि बने गए हैं सुंदर महल प्यारे, नगरिया सजी है। लगे कलश खंभो बारे प्यारे, नगरिया सजा बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, भवन बड़ा प्यारा बना है, सुंदर सजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते इस नगरी का नाम माने द्वारका और अमरावती से सुंदरपुरी है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थपुरी रखा जाता है। क्या नाम रखा गया? इंद्रप्रस्थपुरी। आज उस इंद्रप्रस्थपुरी को अपन किस नाम से जानते हैं? आज भगवान श्री कृष्ण की बनाई गई नगरी को पहले इंद्रप्रस्थपुरी कहते थे, जहां पांचों पांडवों ने राज किया। आज उस नगरी को क्या कहते हैं? जो इस देश का दिल है, जिसे हम दिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली। ये जो दिल्ली है, ये कोई और ने नहीं, ये भगवान ने स्वयं बनाई है। और भगवान ने कहा है, इस भूमि से, पांडवों की नगरी से संपूर्ण धरती पर छत्र राज चलाया जाएगा। और चलाया गया है और आज भी चल रहा है। तो जब घर बन जात, मकान बन जात,
तो क्या करो चाहिए पनो पहले नंबर, जैसे अपना भवन बन जाए, घर बन जाए, तो डायरेक्ट में गृह प्रवेश में जब तक ना हो, पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करा लो। और देखो एक और बात बताएं, सत्यनारायण की पूजा करो तो भैया सत्यता के साथ करो। सत्यनारायण की कथा करवे बैठे, कोनो कछु मांगवे आगो, घर है और कह रहे हैं नहीं और कर सत्यनारायण है, नहीं कर रहे। सत्यनारायण की बड़ी सामग्री का है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। सत्यनारायण व्रत, जितना सत्यनारायण की कथा करो उतना सांची बोलत रहो। अगर झूठे बोल गए तो झूठे नारायण कैखो कर रहे वह कथा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी सामग्री है सत्य। जब आपके पास सत्य आ जाएगा तो व्रत अपने आप बन जाएगा। और जब सत्य और व्रत जब दोनों बनेंगे तो नारायण अपने आप आ जाएंगे और सत्यनारायण व्रत का फल मिलेगा। इसलिए जिस हम नियम कर लो, मुंह बोले बिना तो बनने नहीं। अब कल हमारा शिव प्रदोष व्रत है, परंतु मजबूरी है, कल हवन है, कल गीता है और हमारी विदाई है, हमें सूरजने हैं। हाँ, क्योंकि जब तक व्यास गद्दी से हम बंधे रहते हैं तब तक फंसे रहते हैं। तो कल का शायद व्रत नहीं रखेंगे हम, परसों जाकर अपने घर में प्रदोष व्रत का महत्व रखेंगे। भगवान से हमने प्रार्थना, अब गेल में चल रहे फिर रहे भैया, इतने से जा रहे, कछु जरूरत आ जा मुँह बोलवे की तो पत्र वही है, ठीक। इसलिए कल नहीं, हमारा प्रदोष व्रत परसों रहेगा और परसों हम बांदकपुर में भी रहेंगे सारे दिन। क्या परसों हम बांदकपुर में रहेंगे? प्रदोष काल समय हम जब व्रत करते हैं तो अधिकांश समय हम अपने मंदिर में बिताते हैं। कहने का आशय है, जिस दिन आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, सत्यनारायण का पूजन करते हो, खर्चा तो कर ही रहे हो, जो शरीर से एक चीज और मिलत है वह सत्य मिलत है, उतना सांची भर बोलत रहो। और अगर हम पे नहीं बनती या सांची तो झूठी बोलने पर तो फिर नियम बना लो कि ना हम ना बोले को से, हम ही देखा नियम बना लो। जैसे एक भाई बाबा में लड़ाई, भाई पति पत्नी में, अब उनकी कर्री ठन गई, कछु होती है भाई यार, और बाबा का महीना महीना नहीं बोला तो उनकी जब, हाँ नहीं कछु को राजीनामा हम ही जात करवावे हैं। इतनी बहुत लाख 1.5 लाख शिष्य हो गए हैं मेरे, जाने पड़त। तो कहने लगा पत्नी ने रोटी बना दे तो परसत नहीं है, उसका कह दे अरे हम ना बोले को से, हम से ना बोले को रे, बना के धर दई बारी मटकिया, जे परस जे खा ओई रे। जय हो, हाथ उठाओ ऊपर।
रस खाए जो तो रे हम ना बोले तो से ना बोले तो रे जितना सत्यनारायण की पूजा करने उतना नियम बना लो, हमें बोलने ही नहीं है का। जब मोने बोले तो फिर झूठ बोलबे की तो बातें खत्म नहीं जा। सत्यम वदमु सत्यम सत्या सत्यात्मकम सत्यनारायणस्य। जहाँ सत्य है वहाँ तप है, जहाँ सत्य है वहाँ सनातन है, जहाँ सत्य है वहाँ नारायण है। ऐसे भज्जा हारो। जब भी गृह प्रवेश करें गुंजाइश नैया अच्छे 4 कलश जला लो। अब जैसे नैया गुंजाइश सत्यनारायण की यह समय नैया और अर्जेंट में घर में घुसने हैं रहने हैं तो 4 खूंट पर कलश जलाइए और चारों कलश बन जाए तो 24 घंटा अपने घर के चारों खूंटों पर अखंड कलश जला दो। फिर दूसरे दिन कन्या भोजन करके गृह प्रवेश कर लो। आपके घर में सदा जागृत रहेगा, आपका घर सदा चकाचक रहेगा। हाँ बोले महाराज हम घर बांध दो, नहीं, घर बांधने के लिए दीपावली के दिन रक्षा सूत्र लो, अपने मकान के बराबर रक्षा सूत्र लो और वह रक्षा सूत्र लेकर के संपूर्ण घर के भवन में घेर के बांध दो। आपके घर में कभी दरिद्रता वास प्रवेश नहीं करेगी। इंद्रप्रस्थपुरी बन गई है, भवन बन गया है कि चर्चा चल रही गलन गलन में पांडव महल बने हैं आज। चलो चल देख आइए, आज चर्चा चल रही गलन गलन में। जय हो। अरे चर्चा